उदयपुर के देवला इलाके में विधवा महिला के साथ निर्मम तरीके से मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाएं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस गंभीर घटना की जानकारी सामने आने के बाद उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भूषण यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिला को अपने साथ लेकर उदयपुर आए, जहां उसका पूरा मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप के दौरान महिला के किसी तरह की गंभीर चोट नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने इसकी मानसिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दावा किया है। दूसरी ओर उदयपुर के एसपी भूषण यादव ने बताया कि इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए पुलिस की एक टीम आरोपियों के गाँव भेजी गयी थी, जहाँ से जिस महिला को अपने पति के प्रेम प्रसंग की आशंका थी, उस महिला के साथ उसकी 2 भाई और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। उसने पूछताछ के आधार पर यदि और भी नाम सामने आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने साफ किया कि महिला के हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। अभी इतना बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत की हो नहीं पाई डिटेल में। ये ज़रूर था कि सगे संबंधी और परिजन आपस में परिजन थे, तो ऐसा जो महिला है उससे तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं, लेकिन जो विलेजर्स थे उनका थोड़ा ये था कि भाई आपस में रिश्तेदारियों में, इसलिए पहले उनको ऐसी संशय था कि भाई कराएं या नहीं कराएं, इस तरह की बात उनके आपस में थी। लेकिन जब हमारे संज्ञान में आई तो फिर हमने अपने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर उसमें दर्ज की है। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी सही थी। अभी इस बारे में सीओ झाडोल को जांच दी गई है। अगर लोकल पुलिस में किसी की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया कि वहाँ का जो था वो वीएचएफ, चूँकि कल वीआईपी ड्यूटी थी तो उसकी भी वीएचएफ सेट में ड्यूटी लगी हुई थी और कल बारिश बहुत हो रही थी, तो वीएचएफ ड्यूटी के कारण हो सकता है उस क्षेत्र में वो नहीं जा पाया हो। पर एक बार पूरी जांच उसे दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता चलेगा कि उसकी कितनी उसमें गलती पाएगी और कितनी गलती नहीं पाएगी। क्योंकि वीआईपी ड्यूटी के कारण सब जाता यहाँ पे व्यवस्था, तो हो सकता है स्थानीय जगह पर वो ना गया हो। वीडियो किसने वायरल किया? इस बारे में अभी अनुसंधान जारी है। जस्ट उसको हम दस्तयाब करके पाली से लेके आए हैं। अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है। जब अनुसंधान आएगा तब हम पूरी बात का खुलासा करेंगे। लोगों ने बनाया क्या वीडियो? ये भी जस्ट हम लेके आए हैं उनको, जस्ट अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे, उसके बाद हम आपको बताएं। सर, बच्चा छोटा है, उसको बच्चा के लिए पढ़ाई एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए? कलेक्टर साहब वो अभी आई थिंक कि अभी अंडर एज है। मैं समझता हूँ कि उसकी आयु बमुश्किल 2 वर्ष होगी, बच्ची है वो। तो निश्चित रूप से अगर सरकार की जब पात्र होता है और बाल्य जब 5 साल की में या आंगनवाड़ी में जाना चालू करता है, तो जो राज्य सरकार की पालना योजना है उसके अंतर्गत लाभान्वित कराएंगे उसको। सर, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और फिर भी पुलिस के पास नहीं, वैसे तो ये इंटीरियर एरिया में ये ज़रूर है कि पीपलमाला जो गांव है, महिला जहाँ की निवासी है वो ज़रूर इंटीरियर में है, लेकिन वो प्रतिदिन देवला कस्बे में सिलाई कार्य के लिए आती थी। तो जो घटना भी देवला कस्बे की है, और जो देवला कस्बा है वो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई कोई जानकारी का अभाव है या मतलब अज्ञानता है या इंटीरियर है। तो ये अब जो हमारी जो तफ्तीश है, डिटेल में जब तफ्तीश होगी सारे तथ्यों का खुलासा उससे होगा। जैसे ये संज्ञान में आया तुरंत उस महिला की तलाश चालू की गई, तो पता चला कि 29 तारीख की, एक दिन पहले की घटना थी, जहाँ पे थाना बेकरिया के अंदर जो जगह है वहाँ पे आके देवला कस्बे के अंदर आके उस महिला के साथ कुछ महिलाओं ने मारपीट करी। जो एलिगेशन ये है कि वो जो जिस महिला के साथ मारपीट की गई, उसका मारपीट करने वाले महिलाओं में किसी एक के पति से अफेयर होने की आशंका उन महिलाओं को थी। वो जो महिलाएं आई मारपीट करने के लिए, उनके साथ 1-2 पुरुष भी थे और वो पाली जिले के भीमाना जो कस्बा या गाँव है वहाँ की रहने वाली हैं। इस मामले में जैसी पुलिस गई, तुरंत उस महिला के घर गई, उससे रिपोर्ट ली काउंसलिंग करके और एफआईआर तुरंत दर्ज करी गई। कल रात को एक टीम रवाना की गई। सुबह पाली एसपी साहब से बात की गई, वहाँ की स्थानीय सहायता ली गई और अब इनमें से हमने 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को डिटेन किया है। जो मुख्य अभियुक्ता है, जिसको आशंका थी कि उसके पति से इस महिला का अफेयर है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके साथ जो दूसरी अभियुक्ता थी, उसकी भाभी, उसको भी हमने डिटेन कर लिया है। साथ में उसके 2 भाइयों को लेकर आए हैं। एक भाई का तो अब तक उसके अंदर सीधा रोल स्पष्ट हुआ है, दूसरे भाई के रोल के ऊपर हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। 1-2 महिलाएं और थी, उनके नाम का खुलासा उनसे पूछताछ के दौरान होगा और फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुष का नाम हम आपको बता देंगे, अभी वो लेके आए हैं, डिटेन किया है, तो उनके नाम हम अभी आपको थोड़ी देर बता देंगे। कलेक्टर साहब ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। एक के रोल में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम क्लियर करके ही बता पाएंगे। उसके बाद जब जैसे पता चला तो मैं और कलेक्टर साहब वहाँ पे गए। वो अंदर जाके काफ़ी इंटीरियर में उनका मकान था। वहाँ पे हमारे जाने का मकसद इतना था कि उनको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल की सहायता या अन्य कोई सहायता देनी हो, उपलब्ध कराई जा सके। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता चला कि उसकी हालत थोड़ी उस टाइम तबीयत नासाज थी
तो तुरंत कलेक्टर साहब ने निर्णय लेते हुए वहाँ से उनको अपने साथ लाने का निर्णय लिया। तो उनको हम साथ में लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए, उनका पूरा चेकअप करवाया गया। अब जो डॉक्टर्स में अभी हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो अभी कोई उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसको अभी डॉक्टर साहब वहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। और बाकी जो सहायता है उसके बारे में कलेक्टर साहब आपको नहीं, प्रेम प्रसंग की बात नहीं, आशंका थी। जिस महिला ने पीटा, उसको आगे निर्वस्त्र करके मारा पीटा, उसको आशंका थी कि उसके पति के साथ उसका अफेयर चल रहा है, पर अभी तक ये बात पुष्ट नहीं हुई है। उस महिला से जो हमने बात की, जो पीड़ित महिला है उससे बात करी, तो उसका कहना है कि मैं उस व्यक्ति को केवल सामाजिक तौर पर जानती हूँ, क्योंकि दोनों एक ही समाज के जाति के रहने वाले हैं, इसलिए आना जाने टाइम कभी कोई बात हुई तो हुई हो। उसका तो ये कहना है कि मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था, मैं केवल जाति बिरादरी के नाते, समाज के नाते उसको जानती थी। उन्होंने तो 10-15 महिलाओं का नाम उसमें लिखवाया है, पर वो तफ्तीश से स्पष्ट होगा कि 10-15 थी या नहीं थी। जो वहाँ पे अभी जो स्थानीय लोगों से बात करी तो उसमें पता चला कि कुछ महिलाएं आसपास ही उन्हें छुड़ाने भी आई थी। तो जिस टाइम उनकी साथ ये घटना कारित हो रही थी, उस टाइम की मनोस्थिति में आदमी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन मारने वाला है, कौन बचाने वाला है। इसके अंदर हमने 452, 354, 354B, 323, 509, 147, 148, 149 IPC 67 IT एक्ट के अंदर इसको दर्ज किया। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 एंड 9828141898।